ने भी उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। आपको बताया, उन्होंने कहा है कि पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से भी बात कर ली है और हालात का जायजा लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ितों के प्रति कहा है, संवेदना जताई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात कर हालात का जायजा लिया है और साथ ही साथ कहा है कि राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं और मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो पीएम मोदी का सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट आप देख पा रहे हैं, जो उन्होंने उत्तरकाशी में हुए हादसे पर किया है। उन्होंने कहा है कि इससे हादसे पर दुख व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने पीड़ितों के प्रति कहा कि अब संवेदना जताते हुए सभी पीड़ितों की कुशलता की मैं कामना करता हूं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से भी बात की। और विनोद सुमन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपदा सचिव हैं आप। जो इस वक्त का जो भयंकर आपदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे, पूरे देश को इसने कहीं ना कहीं हैरान और परेशान कर दिया है। विनोद जी, इस वक्त जो आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, धराली में जो भयंकर तबाही और जगह जगह अब हर्षिल की भी तस्वीर हमारे सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे के पूरे बाजार को उसने अपनी चपेट में ले लिया है। ये उत्तराखंड की जो तबाही की जो तस्वीरें हैं लोगों को हैरान और परेशान कर रही हैं। देखिए, टीमें वहां पर मौके पर लगातार काम कर रही हैं। जहां पर घटनास्थल हुआ है उसके पास में काफी स्थिति नाजुक है जी, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं लगातार पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। काफी लोगों को निकाला गया है जी। जो बाकी लोग हैं उनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। कोई आपको आंकड़ा देंगे कि कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है? क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी तो अपने साथी से तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि थोड़े थोड़े से अंतराल के वक्त खीर गंगा नदी से मलबा आ जा रहा है बार बार। देखिए, वो जो लोग किनारे थे उनको सबको बचा लिया गया है, सबको निकाल लिया गया है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उस पर काफी लोगों को निकाला जा रहा है, आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है। जो राहत बचाव दल है उनकी प्राथमिकता है कि जो लोग फंसे हैं पहले उनको निकालना। फिर हम लोग बहुत जल्दी आपको प्रेस नोट जारी करेंगे और सूचना से अवगत कराएंगे। सर, ये क्या इस हवाले से कोई जानकारी थी क्या पहले? क्योंकि कभी ऐसा होता है, मौसम विभाग पर सभी की नजर होती है और मौसम विभाग अलर्ट भी करता है। इतनी भयंकर तबाही हो गई, पता नहीं था क्या इस हवाले से कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, अभी ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी करना मुश्किल होता है क्योंकि एकाएक जंगल के रास्ते से वीरान जगह से आया है। ऐसे वीरान स्थल पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता हमारा कि हम जानकारी कर सके हैं जी। और जो ही जानकारी मिली है तत्काल टीमें मौके पर पहुंची हैं। हर्षिल में आर्मी है, आर्मी का पूरा सेटअप है, वो लोग गए हैं जी, वो लोग कार्य कर रहे हैं और बाकी भी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं इस वक्त, पूरा का पूरा गांव है, ये पूरा का पूरा गांव क्या इस भयंकर तबाही की चपेट में आया है या फिर कुछ हिस्से हैं जो बाकी हैं? नहीं, अभी काफी कुछ बचा हुआ है। करीब 30 घर के आसपास, 25 से 30 घर और होटल प्रभावित हुए हैं। उसमें से कुछ ध्वस्त हुए हैं, गंभीर रूप से क्षति पहुंची है उनको जी। बाकी थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि टीम मौके पर हैं, वो अपना पहले उनकी प्राथमिकता है। जो लोग घायल हैं, जो फंसे हुए उनको निकालना, जो ही निकालेंगे कार्रवाई आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया होगा सर? वो आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है, वहाँ कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा जो ही आते हैं चेक करेंगे। तो अभी कई सारे ऐसे जो घायल लोग होंगे, क्या उन्हें कहीं और रेफर करने की बात हो रही है या फिर सभी सुरक्षित? वो हॉस्पिटल हमारा जो है वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है। जो भी लोग निकाले जा रहे हैं, जिसको आवश्यकता है, सबको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है जी। वो हम लोग पहले से कर लिए हैं, कुछ हॉस्पिटल रिजर्व रखे गए हैं जी। कोई अंदाजा है आपके पास अभी शुरुआती तौर पर? क्योंकि हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि जो लोग निकाले जा रहे हैं वो तो कुछ बता रहे होंगे कि उनके कितने लोग अभी दबे हुए हो सकते हैं या लापता हैं। आपने वीडियो देखा होगा ना, तो वीडियो करीब 30 सेकंड में सब कुछ हो गया। तो जो जहाँ था वहीं पे देख पाया, बाकी कहीं कोई देख नहीं पाया, इसलिए कुछ भी अंदाज लगाना मुश्किल है। हम थोड़ा समय दीजिए, शाम के पहले आपको बता देंगे हम।
बहुत शुक्रिया विनोद जी। और आपदा की इस घड़ी में हम सभी लोग जिला प्रशासन के साथ हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ऊपर वाले से दुआ यही कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में जो चल रहा है उसके ज़रिए जो सुरक्षित लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उन्हें बाहर बाहिफाजत निकाल लिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया एक्स पर आप पोस्ट भी देख रहे हैं। उन्होंने इस सभी पीड़ितों के हवाले से कहा है कि कुशलता की कामना मैं करता हूं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि फर्स्ट जो प्रीफरेंस है, पहली जो प्राथमिकता है वो ये कि किसी तरह की कोर कसर नहीं रखी जानी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोगों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि मदद पहुंचाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात हैं। और अब से कुछ देर पहले आपदा सचिव विनोद जी को आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के साथ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि अभी आनन फानन में सिर्फ और सिर्फ हमारी पहली जो प्राथमिकता है लोगों को बचाना है। कोई आंकड़ा देने से उन्होंने गुरेज किया, कोई आंकड़ा उन्होंने नहीं बताया कि अब तक कितने लोगों को मलबे से या फिर इस तबाही के घटना से बाहर लोगों को निकाल पाए हैं। इसका आंकड़ा देने के हवाले से उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, इंतज़ार कीजिए, शाम तक इस हवाले से प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी जाएगी। भयंकर तबाही की आपदा सचिव कहने लगे कि उन किसी को नहीं भनक लगी और कुछ ही मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। आपदा सचिव के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कम से कम 25 से 30 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और